कहाँ है भगवान शिव का त्रिशूल? आखिर कैसा दिखता है? क्या आज भी भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर ही मौजूद है? क्या हम उनका ये सबसे बड़ा रहस्य सुलझा सकते हैं? आज हम इसी का पता वेदों और पुराणों को खंगाल कर लगाएंगे। साथ ही हम धरती की अलग अलग जगहों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खुद के द्वारा बनाया जाना। उन्हें ही सदाशिव का भौतिक स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण में शुरू से ही यही बताया गया है कि त्रिशूल भगवान शिव के पास शुरू से था। जिस तरह से हमारे शरीर का अंग हमारे साथ ही होता है और हमसे ही बना होता है, त्रिशूल भी भगवान शिव का ही एक हिस्सा बताया गया है और ये उन्हीं से बना था। लेकिन विष्णु पुराण में इसके बारे में अलग ही बताया गया है। उसमें इसे ब्रह्मा जी द्वारा बनाया माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण सूर्य के हिस्से से किया था। ब्रह्मा जी ने सूर्य का तेज कम करने के लिए उसकी 8वें हिस्से की शक्ति को कम कर दिया था। इसका इस्तेमाल ही बाद में त्रिशूल बनाने में किया गया था। भले ही शिव पुराण में इसे भगवान शिव का हिस्सा बताया गया हो, लेकिन इसका वर्णन भी कई पुराणों में मिलता है कि मां दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल धारण है। त्रिशूल एक ऐसा हथियार था जिसकी शक्ति अपार थी। इसी के इस्तेमाल से भगवान शिव ने कई दैत्यों का नरसंहार किया था। इसका मुकाबला ब्रह्मास्त्र से लेकर देवराज इंद्र का वज्र तक नहीं कर सकता था। लेकिन अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर अब भगवान शिव का त्रिशूल धरती पर मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है? वैसे तो भगवान शिव के त्रिशूल होने का दावा कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन वहां पर इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन एक जगह है जहां आप त्रिशूल को देख भी सकते हैं। उत्तराखंड में मौजूद है गोपीनाथ मंदिर, जहां पर है एक 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल। यहाँ के लोग कहते हैं कि यही भगवान शिव का त्रिशूल है, जो तब से यहाँ पर गड़ा हुआ है जब भगवान शिव ने कामदेव की तरफ यह त्रिशूल फेंका था। लेकिन देखने पर जरूर ये अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बना हुआ त्रिशूल लगता है, लेकिन इसमें किसी अलौकिक शक्ति का आभास नहीं होता। अगर हम त्रिशूल को अन्य सभ्यताओं में ढूंढें तो हमें इसका जिक्र एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है। पोसाइडन, जिसे समुद्र का देवता कहा जाता था, उसके पास भी त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था। ये बेहद ही शक्तिशाली हथियार था, जिसके इस्तेमाल से पोसाइडन पूरे समुद्र पर राज किया करता था। लेकिन इसका पूरा जिक्र नहीं मिलता कि आखिर उसके पास ये त्रिशूल कैसे आया था। अगर हम इसे अपनी मान्यताओं से जोड़कर देखें तो हम मान सकते हैं कि इसे भगवान शिव द्वारा किसी खास कार्य के लिए पोसाइडन को दिया हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जिक्र पुराणों में भी मिलता है जब खास कार्य के लिए इस तरह का कुछ किया गया हो। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिशूल क्या था और उसमें कैसी शक्ति थी। अगर हम त्रिशूल का अर्थ देखें तो त्रिशूल कहा जाता है 3 नोकों वाले हथियार को, लेकिन सिर्फ शिव पुराण में ही इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसे एक ऐसे हथियार की तरह भी बताया गया है जो समय के 3 भागों को नियंत्रण कर सके: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इसे ही ब्रह्मांड के 3 चरणों की तरह भी बताया जाता है: उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरह इसकी कई तरह की व्याख्याएं भी की गई हैं, लेकिन इसमें त्रिशूल का चित्र कहीं भी नहीं बताया गया। यानी हम त्रिशूल का जैसा रूप जानते हैं, ये असल में पूर्णतः वैसा रूप नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका एक प्रतिरूप है। यानी त्रिशूल का असली आकार इससे अलग भी हो सकता है। अगर हम पुराणों का गहन विश्लेषण करें तो यह कोई भौतिक आकार का हथियार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव इसे तीनों लोकों से लेकर अलग अलग आयामों तक लेकर जाया करते थे। वैसे भी भगवान शिव का 3 नंबर से अलग ही नाता है। इस सृष्टि के 3 भगवान हैं जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, जिसमें तीसरी आंख सबसे विध्वंसक है। उनका हथियार भी त्रिशूल है, जिसके 3 भाग हैं। इस सृष्टि को बनाया भी 3 ही भागों में गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इसलिए भगवान शिव का त्रिशूल कोई भौतिक हथियार ना होकर उनकी 3 अंशों की शक्तियां थीं, जिससे वो सृष्टि के किसी भी भाग पर असर करते थे।
अगर हम भी आज उनके इस त्रिशूल का आभास पाना चाहें तो उसे भौतिक हथियार समझकर धरती के किसी हिस्से में ढूंढने की जगह ध्यान मुद्रा में उस ज्ञान से ही समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताएं।